बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रोकने के लिए 13 जमातें मिलकर नाकाम हो गई। उनके मददगार माजी में जो थे वो नाकाम हो गए, तो अब होचेत कंडों पर आ गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के गवर्नर जो सिंध हैं इस वक्त के, सोरी साहब, वो आजकल कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें ताकतवर हलके, माजी के ताकतवर हलके उनकी मदद कर रहे हैं कि MQM के तमाम दड़ों को एक किया जाए। दड़ों में इत्तफाक में बरकत होनी भी चाहिए। कहा जा रहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को नया चेयरमैन बनाया जाएगा और मुस्तफा कमाल वाइस कन्वीनर या कुछ इस किस्म की बात होगी। इस बारे में भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जितने सर्वे हुए ऐसा लगता था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ कराची में 2018 से ज़्यादा सीटें ले जाएंगी। अब उनको इकट्ठा किया जा रहा है, फरूक सत्तार को भी साथ में लाया जा रहा है। अभी तक मुस्तफा कमाल ने इसका ऐलान नहीं किया, वो कहते हैं पीर को करेंगे, लेकिन ये सब जानते हैं कि सिंध के गवर्नर कामरान डसोरी किन के आदमी हैं, किन के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं। क्या कराची में जो अमन की लहर आई थी, जो बोरीबंद लाशों का सिलसिला ख़त्म हुआ था, बत्ताखोरी बंद हुई थी, अगर पाकिस्तान MQM की बजाय लंदन MQM को मुसल्लत किया गया, अगर लंदन MQM को मुसल्लत किया गया, खुदा न खास्ता जो कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है, पाकिस्तान तरक्की करता है तो आवाम तरक्की करती है। अगर वहाँ दोबारा दहशतगर्दी, बत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें, जगह टैक्स, रोड बंद करना और ताकत का कत्लो गारत शुरू हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ना ऐसा लगता है कि हमारे सियासतदान सियासत में अखलाकियात की बजाय इख्तलाफ राय को ज़ाती दुश्मनी लेके एक दूसरे की जान लेने पर आ जाते हैं। जब जाली मुकदमात, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से दिल नहीं भरा PDM की हुकूमत का, आजम सवाती, शहबाज गिल और दीगर मुराद सईद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा करने के बावजूद उनके हौसले पुष्ट नहीं कर सके PTI के, अब यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान पर दोबारा हमला हो सकता है। नाज़रीन, मौजूदा जैसे जैसे PDM की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत में 9 अप्रैल में आने के बाद जो साल का एंड हो रहा है, 8 माह में जो मुल्क को दिवालिया किया है, 70 साल में 8 माह में इतना हैवी नुकसान आज तक नहीं हुआ। 25 रुपए की रोटी, एक रोटी, दाल माश की 160 रुपए की। अब कहा जा रहा है 20 रुपए की बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है और पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में इमरान खान के दौर में 124-25 रुपए फी बैरल था, अब 70 रुपए 75 रुपए आ गया है, तो इसकी कीमत कम नहीं की जा रही। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने डिमांड दी है कि मैं पाकिस्तान तब आऊंगा जब मेरे लिए लेवल फील्ड हो। लेवल फील्ड उनकी नज़र में क्या है कि इमरान खान को नहल किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और PTI के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाए और उन पर ताकत और पैसे का इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए बाकायदा इमरान खान को उनकी MPA खवातीन गई तो उनका कहना था कि हमें नामालूम धमकियां दे रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि तख्त लाहौर पर कब्जा करने के लिए PTI के 7 लोगों को, जिनमें खवातीन MPA भी शामिल है, उनके साथ डरा धमका कर पैसे ले देकर ये PTI के मुताबिक सौदेबाजी कर लिया कि क्योंकि जब भी इमरान खान पंजाब में तरीके इंसाफ और काफ लीग इत्तेमाद का वोट ले तो उन 7-8 लोगों को गायब कर लिया जाए। अगर ये गायब भी करते हैं तो उनके 180 से ज़्यादा एक वोट नहीं बढ़ सकता। रन ऑफ में फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता हुकूमत आ जाएगी। उसके लिए अब 3-4 और बंदे अगर गायब करते हैं
तो क्या ये सारे जमहूरी गैर जमहूरी और 6 कंडे हुकूमत में जमहूरियत को बदनाम करने का बायस बन रहे हैं? दूसरी तरफ यही भी कहा जा रहा है कि जो शोशा छोड़ा गया था, हम एतमाद के टेक्नोक्रेट आए, उसको इमरान खान ने टोटल रद्द करते हुए कहा यह सिर्फ तरीके इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत की आशीर्वाद पर शोशा चढ़ा गया है, कानून में इसकी गुंजाइश ही नहीं, नामुमकिन है। जबकि पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मुखालफत कर दी है कि हम अपनी जो 15 साल से सिंध में हुकूमत है, हम क्यों छोड़े, हम ये टेक्नोक्रेट की हुकूमत नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है इनसाइड पर अमेरिका के टूर करने के बाद बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगला मौका देने की राह हमवार करनी शुरू कर दी है। उस सिलसिले में हुसैन हक्कानी साहब की खिदमात भी ली गई हैं और उनका ख्याल है कि अब जो जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका गया है, उनकी फ़ौज का इनखला हुआ है और अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की जो बाड़ लगाई गई थी पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए, पाक फ़ौज ने लातदाद कुर्बानियाँ दे के अब उनके ख़िलाफ़ अगर जंग का आगाज़ होता है तो मुल्क में फिर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे दहशत गर्दी की हवा उठेगी और इसमें अमेरिका को पाकिस्तान में अपनी मनपसंद हुकूमत चाहिए जो अमेरिका के इशारों पर अपनी खारजा पॉलिसी बनाए, वो जिसको चाहे उसके खिलाफ ऑपरेशन कहें, जिसको चाहे ना रोके। इन सारी मामलात में अगर हम जाते हैं तो सऊदी अरब ने कहा है अगर हम वहाँ कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो 25 साल तक पाकिस्तान हुकूमत हमसे टैक्स नहीं लेगी। और जान के LNG और पेट्रोल रसिया से समेत दूसरे ममालिक के सस्ते दामों ने लिया गया कि मुल्क को डिफॉल्ट करने का इतना खतरा डाला जाए कि लोग इमरान खान की हकीकी आज़ादी का हिस्सा बनने की बजाय पानी की बूंद से तरसें। आटे की कीमत 130 रुपए किलो कर दी गई है। अब तालीम पाकिस्तान में और सेहत, बीमारी का इलाज नामुमकिन हद तक मुश्किल बना दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में अवाम ने कोई 70 साल बाद इमरान खान को उम्मीद की किरण जाना और उन्होंने कहा कि इमरान खान आएगा तो पाकिस्तान में तालीम मुफ्त करेगा, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून करेगा। कहा जा रहा है कि 5 बड़े इन्वेस्टरों को अरबों रुपए लगाकर इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए गंदे धंधे का आगाज शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में साबिक चीफ जस्टिस जिन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत पर JIT रिपोर्ट के बाद जिसमें IB, ISI, पुलिस, FBI, इनकम टैक्स और दीगर अदारों के काबिल तरीन लोगों को शामिल किया गया था, सजा दी थी, अब उनके खिलाफ भी झूठा प्रोपोगंडे के अंबार लगा दिए और इस झूठे प्रोपोगंडे के अंबार लगाने वाले वो शख्स कहे जा रहे हैं जो कुछ अर्सा पहले साकिब निसार साहब से मिन्नतें करके टाइम लेके उनके घर गए तो साकिब निसार साहब ने एक गैर आईनी कायम पर कहा माफी चाहता हूं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। अब मुस्लिम लीग नून और पंजाब की पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत PTI के मुताबिक कमर जवेद बाजवा मिलकर अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं कि क्योंकि अदलिया ने को निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ को गलत सजा दी। इसका मतलब है पूरी की पूरी अदलिया को कंट्रोवर्सी में डाला जा सके ताकि नवाज शरीफ अगर आए तो अदलिया खौफ के मारे उन्हें रिलीफ दे दे और बाइज्जत बरी कर दे और उन्हें सजा ना हो। जो उन्होंने इश्तिहारी है, मफरूर है, वो सारे केस माफ कर दिए जाए। जबकि PDM की 90% क़यादत 95% क़यादत के नैब कवानीन में तरामीम करके केस ख़त्म कर दिए गए हैं। नाज़रीन, आज गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम ऐलान दिया था कि 3 मरतबा इलेक्शन कमीशन ने खुद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का ऐलान किया, लेकिन अचानक हुकूमत के दबाव पर मंसूख कर दिया। आज गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल 31 दिसंबर को हर हाल में कहा
जिस पर हुकूमत इनकारी है। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने कहा, हाँ, और इमरान खान ने अवाम को पैगाम देते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि आप अपने हकीकी नुमाइंदे गली मोहल्ले के खुद इंतखाब करें और वो आपकी बेहतरी के लिए काम करें। जिस पर हुकूमत ने इलेक्शन करवाने से साफ वफाकी हुकूमत ने इनकार करा दिया है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि ये इस्लामाबाद के लोगों की फतह है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी हुक्म सस्पेंड कर दिया और इलेक्शन कराने के दिया। अगर वो इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये आइन के तौहीन अदालत होगी और इनको 6 महीने सजा हो सकती है। अब देखना है कि इंट्रा कोर्ट अपील करते हैं या नहीं करते, क्या अदालत का हुक्म माना जाता है या उसको भी नज़रअंदाज किया जाता है। नाज़रीन, हमने सुना था सियासी लोग हमेशा अपनी सियासी बका के लिए अवाम में जाते हैं, उनसे फैसला लेते हैं। तो जो 13 जमातें मिल के एक अकेले इमरान खान के मुकाबले में बल्दियाती इलेक्शन से फरार अख्तियार करें तो वो इस मुल्क में जमहूरियत की बदनामी का ही बायस बन सकते हैं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। कल 2022 गुजर जाएगा, 23 आ जाएगा, लेकिन शहीद अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले अज़ाब इलाही में मुब्तला रहेंगे। बींग मुसलमान, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें एक लम्हा भी सुकून का ना दे। जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात कराए, जगह तंग की और उसको शहीद करवाया बैरून मुल्क। 23 तो आ सकता है, कल आएगा 23, यकम होगी जनवरी, लेकिन उसमें सच का अलमदार शहीद अरशद शरीफ नहीं होगा। और शायद हम भी अपने मालिक हकीकी के पास जाएं, लेकिन उधर जाके भी अरशद शरीफ के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।